तो चलो अब हम चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के देखते हैं। देयर आर टू cuboidal boxes as shown in the adjoining figure. Which box requires the lesser amount of material to make? दो घनाभाकार डिब्बे हैं जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है? तो जैसा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 में दो चित्र देख सकते हैं, ए और बी। तो इन दोनों में से देख के बताना है कि इनमें किसमें कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो चलो आओ देखते हैं। तो अभी हम फिगर ए है ना, फिगर ए को देखते हैं। फिगर ए है क्या, क्यूबॉइडल। इसमें 16 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। चलो देखते हैं। लेंथ, ब्रीथ और हाइट। तो इसमें गिवन क्या है? लेंथ कितनी है? 16 सेंटीमीटर। ब्रीथ कितनी है? 14 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है? 50 सेंटीमीटर। तो अब इसमें ये तो बताना है कि इसमें लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल, तो कम सामग्री की आवश्यकता है। गिवन, अरे तो लिख दिया पहले से ही। अगर सवाल में मटेरियल की बात करें, अगर सवाल में मटेरियल की बात की जाए तो हमें उसमें निकालना क्या होता है? सरफेस एरिया। क्या निकालना होता है? सरफेस सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्सेस। तो क्या होगा? 2LB प्लस BH प्लस LH। LH मतलब L इंटू एच। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करेंगे तो 2 ब्रैकेट में L कितना है? 60। L कितना है? यहाँ पे लिखा था 16। और इंटू B कितना है? 14 प्लस B कितना है? 40। H कितना है? 50 प्लस L कितना है? 16। H कितना है? 50। अब इनको सॉल्व करेंगे। 2 6 4 जा 24 और डबल जीरो प्लस 4 5 जा 20 डबल जीरो प्लस 6 5 जा 30 डबल जीरो। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई इन तीनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करो कितना आएगा? 3000 और 2000 5000 5000 7400। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 4 जा 8 2 7 14 डबल जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम फिगर 2 को देखते हैं। फिगर 2 ए रहा। अब इसमें गिवन क्या है? ये भी क्यूबॉइडल बॉक्सेस है, क्यूबॉइडल बॉक्स है। तो यहाँ पे क्या है? ये क्यूब जिसकी साइड है सेम है ना, 15 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 50 सेंटीमीटर। तो ये क्यूब हो गया। तो इसकी जो लेंथ है ना, तो कितनी है? 50 सेंटीमीटर। ईच लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो अब इसका भी एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये क्यूब है ना,
पता कैसे चला कि क्यूब की सभी साइड इक्वल होती हैं, लेंथ, हाइट, ब्रीथ सब इक्वल होती हैं। और यहाँ पे क्या था कि ऊपर ऊपर क्या था, ऊपर क्यूबॉइड, क्यूब इन इसकी 60 सेंटीमीटर, इसकी 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, ये अलग अलग थी, तो ये क्यूबॉइड था, क्यूबॉइड बॉक्स, क्यूबॉइड लिखती है बस। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसमें देखते हैं। तो क्या हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, 6 L² 6 L²। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, L कितना है 50, और इसका स्क्वायर करेंगे हम, यहाँ पे 6 × 5 5 जो 25 और डबल जीरो। 50 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करते कैसे हैं, 50 × 50 स्क्वायर, 5 5 जो 25 और डबल जीरो, ये मल्टीप्लाई करना था और क्या। 25 6 जगह कितने हुए, 150 डबल जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देख ही सकते हैं कि फिगर 1 और 2 में किसमें ज़्यादा मटेरियल यूज हुआ है, इसमें और इसमें, इन दोनों में से देख के बताओ कि किस में कम यूज हुआ है। तो इसमें हम देख के बता सकते हैं ना, तो फिगर ए में मटेरियल कम यूज हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो द क्यूबॉइडल क्यूबॉइड बॉक्स ए, बॉक्स ए है ना, वो रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, बॉक्स बनाने के लिए तो कम मटेरियल, फिगर ए में कम मटेरियल का यूज किया जाएगा। तो फिगर ए में, जो फिगर ए है, फिगर ए में कम सामग्री का यूज किया जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ए सूटकेस विद मेजर्स 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of weight 96 centimeter is required to cover 100 such suitcase? तो इसमें है क्या, 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है। तो कपड़ा कितना लगेगा ये बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, तो दिया हुआ क्या है, गिवन लेंथ 80 सेंटीमीटर, बी 48 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ना मल्टीप्लाई में, ए एल है और ए बी है और ए एच है, लाइन से होता है एल बी एच। अब करना क्या है, सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस टू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा, क्योंकि सूटकेस है ना, सूटकेस इसी टाइप का है। सूटकेस होता क्या है, उसमें एल होता है, बी होता है और एच होता है। तो इसका सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करेंगे, तो 2 की जगह पे 2 लिखेंगे, एल की जगह पे क्या लिखेंगे 80 सेंटीमीटर, बी की जगह पे क्या लिखेंगे 48 सेंटीमीटर और एच की जगह पे क्या लिखेंगे 24 सेंटीमीटर। तो एल की जगह पे 80 सेंटीमीटर इंटू बी की जगह पे 48 सेंटीमीटर प्लस बी और एच की जगह पे क्या लिखेंगे 48 इंटू 24 प्लस, और एल और एच की जगह पे क्या लिखेंगे एल 80 इंटू एच कितना 24, मल्टीप्लाई करेंगे, बस मल्टीप्लाई करो,
जीरो से जीरो, एट एट जा 64, एट फोर जा 32, 32 और 6 38 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई इससे करो, करो साइड में कर लेते हैं। यहाँ पे 48 इंटू 24, 4 8 जा 32, कैरी 3, 8 2 जा 16, 4 4 जा 16, ऐड करेंगे तो 16 और 16 32, 32 और 3 35, और अब कैरी 3। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, कितने हो गए 1152 प्लस, अब इनका मल्टीप्लाई करो, जीरो का जीरो, 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 2 जा 16, 16 और 3 19, मल्टीप्लाई तो आते ही होंगे। अब आगे देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई, अब इन तीनों को ऐड कर दो, ऐड करो, 0 2 2, 2 और 5 7, 7 और 4 11, कैरी 1, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 8 19, 19 का 9 हासिल 1, 5 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, सूटकेस का सरफेस एरिया आएगा। क्या आया, सूटकेस का सरफेस एरिया। अब करना क्या है, अब यहाँ पे एरिया ऑफ टारपोलिन, एरिया ऑफ टारपोलिन क्लॉथ, टारपोलिन क्लॉथ का एरिया इक्वल सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस। जो सूटकेस का सरफेस एरिया होगा वही तो एरिया ऑफ टारपोलिन होगा। तो L इंटू बी, एरिया ऑफ टारपोलिन, टारपोलिन का एरिया क्या होगा, L इंटू बी। क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगल टाइप में होगा, इसमें L होगा बी होगा। और सरफेस एरिया तो अपन पहले निकाल ही चुके हैं सूटकेस का, 13,824। अब यहाँ पे L और B पुट करना है, तो यहाँ पे L कितना है पता नहीं, और B कितना था 96, जो कि सवाल में दिया हुआ था 96। टारपोलिन का इन वेट 96 सेंटीमीटर दी हुई है। L बराबर में 96 इक्वल 13,824 इक्वल L इक्वल 13,824 अपॉन में 96, 96 से अपॉन में आ जाएगा डिवाइड में, तो 96 से इसमें डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड, डिवाइड तो आता ही होगा 144, तो L इक्वल 144 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखते हैं, रिक्वायर्ड टारपोलिन फॉर 100 सूटकेस, 100 सूटकेस के लिए टारपोलिन बराबर 100 के लिए, और 144 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14400, ठीक है सेंटीमीटर। अब इसे मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 14400 अपॉन में 100 मीटर, जीरो से 2 जीरो कट गए तो 144 मीटर। टारपोलिन कितना हो गया 144 मीटर। कितने मीटर टारपोलिन की जरूरत पड़ेगी अपन ना, 144 मीटर टारपोलिन की जरूरत पड़ेगी, जिसकी चौड़ाई 96 सेंटीमीटर सवाल में दी हुई है। यहाँ पे एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे 100 इंटू 100 टारपोलिन, 100 सूटकेस, 100 सूटकेस, 100 इंटू 144
मल्टीप्लाई करेंगे तो 144,000 और सेंटीमीटर में था। अब इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से 100 जीरो कट गया तो 144 मीटर। ये हुआ आंसर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो पढ़ते हैं पहले। फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब whose सरफेस एरिया इज 16 सेंटीमीटर है। तो इसमें सरफेस एरिया पहले से दिया हुआ है और इसकी साइड निकालनी है क्यूब की। तो यहाँ पर देखते हैं गिवन में क्या है। गिवन है क्या, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 6L स्क्वायर इक्वल 600। अब इसे सॉल्व करेंगे तो L स्क्वायर बराबर में 600 अपॉन में 6 को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे 6 नीचे 6 से इसे काटेंगे तो 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 100। तो L स्क्वायर बराबर में क्या आया 100। तो अब L इक्वल वर्ग स्क्वायर रूट लेंगे तो 100 हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेने पर ठीक स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेते कैसे हैं, ये 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, 10 सेंटीमीटर। हैंस द साइड ऑफ ए क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। तो क्यूब की साइड कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। और ये 100 का स्क्वायर रूट निकालते कैसे वो भी देख लीजिए एक बार। 100 से मल्टीप्लाई करें, 100 से का एलसीएम करो, 2 से करेंगे तो 550। अब 2 से 50 में डिवाइड देंगे तो 25। अब 5 से 25 में डिवाइड देंगे तो 5, और यहाँ पे 5 से 5 में डिवाइड देंगे तो 1। तो यहाँ पे क्या आ गया 2 और 2 का पेयर बन गया और एक 5 और 5 का पेयर बन गया। तो उसे पेयर करके 2 × 5 हो गया, 2 × 5 इंटू 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर रूट में दो दो के पेयर बनाते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर 2 मीटर और 1.5 मीटर। हाउ मच सरफेस एरिया डेड सी कवर इफ सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। ये कैबिनेट है, कैबिनेट में बॉटम यानी नीचे वाली साइड को छोड़कर और सारी साइड पेंट करनी है। तो चलो देखते हैं इसे। तो गिवन में क्या है, एल और बी और एच। एल कितना है 1 मीटर, बी कितना है 2 मीटर और सी कितना है 1.5 मीटर। अब करना क्या है, सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट कितना आएगा, ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये तो पूरे का आ गया। अब इसमें से माइनस क्या करना है, नीचे वाला क्या होगा, एक नीचे वाले में एक एल होगा और एक बी होगा, तो एल इंटू बी। अब इसे वैल्यू पुट करो यहाँ पे 2, और एल की जगह पे 1 लिखना है, बी की जगह पे 2 लिखना है, प्लस बी और इंटू एच। तो बी 2 और एच कितना है 1.5 प्लस एल कितना है 1, एच कितना है 1.5 माइनस एल कितना है 1 इंटू 2। अब यहाँ पे सॉल्व करो, 2 यहाँ पे 2 इंटू 2 1.5 इंटू 2 कितना होगा 3.0 प्लस 1.5 माइनस 2। यहाँ पे 2 इंटू 2 और 3 कितने हुए 5, 5 और 1 कितने हुए 6 है, 6.5 माइनस 2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 13 माइनस
13 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11 मीटर। 2 इंटू 6.5 माइनस 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 13 माइनस 2। अब 13 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 11 मीटर स्क्वायर। तो इसमें पेंट करने के लिए सरफेस एरिया पूछा था नीचे वाली बॉटम साइड को छोड़कर, तो बॉटम साइड को छोड़कर 11 मीटर स्क्वायर आ गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। डेनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ ए क्यूबॉइडल हॉल with a length, breadth and height of 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively. From each can of paint 100 meter square of area is painted. How many cans of paint will she need to paint the room? रूम को पेंट करने के लिए कितनी कैन की नीड होगी? कैन की नीड, कैन नंबर ऑफ कैन बताना है। तो इसमें फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड नंबर ऑफ कैंस करना है। तो इसमें गिवन क्या हुआ है वो देख लेते हैं। लेंथ, ब्रीथ और हाइट गिवन है 15 मीटर और बी 10 मीटर और एच 7 मीटर। जो लेंथ, ब्रीथ और हाइट 15 मीटर, 10 मीटर और 7 मीटर दी हुई है। अब आगे करना क्या है, तो आप क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्लासरूम। क्या आएगा, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 2LV प्लस BH प्लस LH। ये तो पूरे कमरे का ही है, सरफेस एरिया आ गया। अब हमें पेंट करना है, तो पेंट में नीचे का फ्लोर पेंट करते हैं, नीचे का फ्लोर तो पेंट नहीं करती है, तो उसे माइनस कर दो L और B। अब यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करेंगे 2 L और B की, L इंटू बी, तो L कितना है, B कितना है 10 प्लस B इंटू एच, तो B कितना है 10, H कितना है 7 प्लस L इंटू एच, L कितना है 15 इंटू 7 माइनस L इंटू बी, L कितना है 15 इंटू B कितना है 10। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 10 इंटू 10 कितने हो गए 150 इंटू 10 इंटू 7 कितने हुए 70 प्लस 15 इंटू 7 कितने हुए 105 माइनस 15 इंटू 10 कितने हुए 150। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई, इन तीनों को ऐड करेंगे, ऐड करो 150 और 250 250 और 7 250 320 325। 25 माइनस 150, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 और 25 50 650 माइनस 150। जब माइनस करेंगे तो 500 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे गिवन क्या था, L 15 B और H गिवन था। सरफेस एरिया ऑफ क्लासरूम फॉर्मूला लगाया, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस LH माइनस L इंटू बी। L इंटू बी माइनस क्यों किया, क्योंकि पेंट करना है ना कमरे को, तो कमरे में चारों दीवारों को ही तो पेंट किया जाता है। ऊपर वाली छत को भी पेंट करते, नीचे फर्श को पेंट करते नहीं करते, तो इसलिए इसको माइनस कर दिया। हम यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करेंगे 2 L इंटू बी
15 × 10 प्लस 10 × 7 प्लस 15 × 7 माइनस 15 × 10, तो 2 ब्रैकेट में 15 1 प्लस 10 × 7 70 प्लस 15 × 7 105 माइनस 15 × 10 150, तो 2 अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो 325 माइनस 150 अपॉन में 650 माइनस 150 माइनस करेंगे तो 500। अब रिक्वायर्ड कैन की संख्या बतानी है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैन्स, नंबर ऑफ कैन, तो क्या होगा एरिया ऑफ क्लासरूम, एरिया ऑफ क्लासरूम और एरिया ऑफ वन कैन। तो सॉल्व करेंगे एरिया ऑफ क्लासरूम कितना 500 अपॉन में एरिया ऑफ कैन कितना है 100, जैसे सवाल में दिया हुआ है। हाँ, कैंसिल करेंगे तो 5 कैन, कितनी कैन की आवश्यकता होगी 5 कैन, कितनी कैन चाहिए टेंट करने के लिए 5 कैन, 5 कैन। एक बार देख सकते हैं फिर से।